Hello बच्चों, let's read the following question. Name the process in which no heat is transferred to or from a system but the temperature of the system changes. हमें उस प्रोसेस का नेम बताना है जब जो हीट है ना ही तो वो सिस्टम को ट्रांसफर हो रही है ना ही सिस्टम से ट्रांसफर हो रही है, बट जो टेम्परेचर है सिस्टम का वो क्या रहता है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. सिस्टम में टेम्परेचर के चेंज होने का बात कर रहे हैं. एक तो पहले टेम्परेचर जो है वो सिस्टम का क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है. सपोज हम टेम्परेचर को डेल्टा टी से डिनोट कर रहे हैं तो इसका समथिंग कुछ वैल्यू आ रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है. डेल्टा क्या है, चेंज को रिप्रेजेंट करता है. अब हम कंटेनर में गैस कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से. मान लो ये हमारे पास कंटेनर में गैस है. अब इसके ऊपर एक पिस्टन जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं इस तरीके से. ये क्या है, उसके ऊपर पिस्टन पी लगा हुआ है. दिस हियर इज पिस्टन. इसके इनसाइड क्या है, गैस है. अब इसी तरीके से हम एक और कंटेनर बना लेते हैं. इसमें भी हम क्या कंसिडर करेंगे, गैस एंड पिस्टन कंसिडर करेंगे. दिस हियर इज पिस्टन ऑन द कंटेनर एंड इसके इनसाइड क्या है, गैस है. अगर इस गैस को कंप्रेस किया जाएगा तो जो पिस्टन है वो डाउनवर्ड मूव किया करेगा. फर्स्ट केस में हमने क्या कर दिया, गैस को कंप्रेस कर दिया. सेकंड केस में मान लो ये जो गैस है वो क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, तो पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा. तो जब हम कंप्रेस करने का केस कंसिडर करेंगे, जब हम गैस को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे एंड उसका जो टेम्परेचर है वो क्या कर जाएगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. अब टेम्परेचर इंक्रीज क्यों कर रहा है, क्योंकि कंप्रेस करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं ऑन द सिस्टम. वर्क डन इज ऑन द सिस्टम. हम सिस्टम के ऊपर वर्क डन कर रहे हैं, तो जो वर्क डन करते हैं वो एज अ हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है. हीट एनर्जी में जो वर्क डन है वो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर वर्क डन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ तो उसने क्या कर देना है, टेम्परेचर सिस्टम का इंक्रीज कर देना है. अब सेकंड केस में जब जो गैस है वो एक्सपैंड करेगा तो वर्क डन कौन कर रहा है, एक्सपेंशन के केस में गैस कर रहा है. और जब हम केस कंसिडर करते हैं एक्सपेंशन का, तो अब जो वर्क डन है वो गैस करता है. वर्क डन इज बाय द सिस्टम. अब सिस्टम वर्क डन कर रहा है. अगर सिस्टम वर्क डन करेगा तो वो किसके एक्सपेंस पे करेगा, अपनी इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे करेगा. इंटरनल एनर्जी के एक्सपेंस पे, तो जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली जो टेम्परेचर है वो भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. इंटरनल एनर्जी डिक्रीज तो टेम्परेचर डिक्रीज. तो अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, एक्सपैंड कर रहे हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है. दोनों ही केसेस में टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है. अब हमें क्या चाहिए कि कोई हीट ट्रांसफर ना ही तो सिस्टम को हो और ना ही सिस्टम से हो. दैट मीन्स हम क्या कर देंगे, इस सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे. सिस्टम को आइसोलेट कर देंगे फ्रॉम सराउंडिंग्स. सराउंडिंग से सिस्टम को हमने आइसोलेट कर दिया और सिस्टम के इनसाइड जो है वो पिस्टन कंप्रेस हो रहा है या फिर एक्सपैंड हो रहा है. तो टेम्परेचर चेंज किया लेकिन सराउंडिंग से कोई हीट ना आया ना गया. तो अगर हीट चेंज नहीं होता तो उसको हम बोलते हैं अडियाबैटिक प्रोसेस. अडियाबैटिक प्रोसेस. अडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन हीट जीरो होता है. डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो. क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है. अब सराउंडिंग से हमने सिस्टम को कोई हीट नहीं दिया था कंप्रेस करते वक्त. हीट कहाँ से आया, जो पिस्टन ने वर्क डन किया उसकी वजह से हीट आके टेम्परेचर इंक्रीज हो गया. और एक्सपेंशन के केस में जो गैस ने पिस्टन पे वर्क किया उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होकर टेम्परेचर डिक्रीज हो गया. लेकिन आइसोलेट होने की वजह से सिस्टम में ना ही तो कोई हीट गया है और ना ही उससे बाहर आया है. तो अडियाबैटिक प्रोसेस है, हीट चेंज जीरो होगा. सो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, adiabatic process. I hope you understood well. Thanks.